पेपर का लेवल कैसा था? मैम पेपर मॉडरेट आया हुआ था। था मैनेजमेंट्स के काफ़ी मतलब PYQs आए थे। नाटा मीन्स इजीएस्ट मतलब ठीक है मीडियम है। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं निकल रहे थे और बाकी PYQ से थे वैसे तो। जो टाइम कंज्यूमिंग था ना वो पैराग्राफ वाले में था। उस पेपर का लेवल कैसा था? मैम पेपर मॉडरेट आया हुआ था। आया हुआ था। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे? एक्सपेक्टेड थे बट अनएक्सपेक्टेड भी थे। व्हाट वाज द परसेंटेज कि एक्सपेक्टेड कितने थे, अनएक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड परसेंटेज इज अराउंड 60 to 70। यस मैम। यस मैम। कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट भी था? एवरेज टू मॉडरेट। आपका कैसा हुआ? मॉडरेट अबव मॉडरेट। अबव मॉडरेट। यस मैम। क्लासेस ने हेल्प किया? यस मैम क्लासेस ने बहुत हेल्प किया। ग्रेट ग्रेट। सो ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के कट ऑफ कैसी जा सकती है? कट ऑफ अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर मैम शायद कम हो सकता है। कम हो सकता है। यस मैम क्योंकि मैनेजमेंट थोड़ा सा टफ था अकॉर्डिंग टू PYQs, और जैसे आपकी क्लासेस फॉलो की थी ना तो हल्का सा मेरा मतलब फर्स्ट टाइम था तो दैट्स वाई। ओके, तो कौन से कोई टॉपिक्स याद आ रहे हैं जो नए हो? मैम एक तो मतलब ऑपरेशंस से था नया टॉपिक, जो ऑपरेशंस के PYQ के थे उसके अकॉर्डिंग नहीं था, और स्टैट तो ठीक था। ऑपरेशन से थे और थोड़ा फाइनेंस से भी टॉपिक मतलब जो मतलब रिपीट होते हैं वो नहीं थे। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। यस मैम। ओवरऑल मॉडरेट से अच्छा हुआ है तो बढ़िया ही हुआ है मतलब पेपर। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। कैसा था आपका पेपर? के था ओके था। मॉडरेट पेपर लगा या मैं टफ लगा? आपकी वीडियो सुनती थी और वही पढ़ के गई थी। नाइस। तो हाँ। कैसा लगा मतलब ओवरऑल पेपर मॉडरेट लगा? मॉडरेट था। मैनेजमेंट्स के काफ़ी मतलब PYQs आए थे पहले की, वैसे सही था। तुम पेपर 1 थोड़ा टफ लगा क्योंकि उसकी मेरी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं थी, बट ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ लेवल। यस मैम मॉडरेट मतलब मैनेजमेंट के काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन आए थे। बहुत सारे PYQ रिपीटेड थे, कुछ कुछ थे जो नहीं मतलब वो न्यू क्वेश्चंस थे 1-2 दिन, बट वैसे मोस्टली वैसे थे। तो हेल्प हुई क्लासेस से मतलब? ज़्यादा मैं आप ही की सुनती हूँ। अरे नाम क्या है आपका? अंजलि। अंजलि। हाँ मुझे क्लासेस में अंजलि दिखती है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत बहुत ज़्यादा। बोलना चाहोगे टू द एस्पिरेंट्स की बात? यही कि मैं तो यही कहूँगी आपकी क्लासेस देखो, सच में बहुत हेल्पफुल है। मतलब उससे बहुत ज़्यादा मतलब कहते मतलब मैं सुबह भी इवन आज भी सुबह भी वही वीडियो चला के बैठी थी। मैंने कहा रिवीजन नहीं, मैं एक बार वीडियो वो रिकैप आपके 1 शॉट रिवीजन थे ना उन्हीं को। चलो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा था? मॉडरेट था? बहुत इजी था मतलब हाँ। पेपर 1 तो स्टैंडर्ड रहता है, बट मैनेजमेंट में जो MBA में कर रहा है उससे अलग कुछ भी नहीं था। जो मतलब रिवीजन करी थी बहुत बेसिक सी, बट तो लेवल हमारा मॉडरेट ही था मतलब इजी टू मॉडरेट। अगर किसी ने अपना MBA सही तरीके से किया है तो उसके लिए इजी था। उससे MBA के लेवल से बहुत मतलब एवरेज। कैसा था आपका पेपर? इजी टू मॉडरेट। और पेपर 1? इजी था। इजी था मतलब मान लो हो जाएगा। चलो ग्रेट, ऑल द बेस्ट। क्या लेवल था पेपर का? ठीक था। नो डाउट मतलब दैट इज नॉट अ हार्ड, नाटा मीन्स इजीएस्ट मतलब ठीक है मीडियम है। इट्स ओके। मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल आप बोल सकते हो। हाँ ओके, तो डिपेंड अपॉन कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। PYQ बेस्ड था? हाँ PYQ बेस था। यस ओके थैंक यू। RC काफ़ी मुश्किल थी। RC मुश्किल थी? हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं निकल रहे थे और बाकी PYQ से थे वैसे तो, बस आ रहे ही नहीं थे ऐसे। अच्छा, RC के अलावा बाकी सारा हाँ मतलब Moderate normal था। कुछ जैसे वो आपने क्रिएटिव प्रोसेस बताया वो आए हुए थे और सिंपल थे, ठीक थे। मतलब ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा लग रहा था। हमारे लेवल से हाँ पर थोड़ा यूँ था कि आउट ऑफ द बॉक्स भी लग रहे थे क्वेश्चन। हाँ RC बहुत बेकार लगी पर मैं। नाम क्या है आपका? मोहिनी। मैं यूट्यूब पे देखती थी और वीडियोस। थैंक यू सो मच, बहुत हेल्प ऑल मिली। द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जो टाइम कंज्यूमिंग था ना वो पैराग्राफ वाले में था। उसमें क्योंकि आंसर खुद से ही लिखने थे मतलब स्किल बेस्ड था। हम ये सोचेंगे कि उसके पैराग्राफ के अंदर आंसर है तो वो नहीं। अच्छा, पैराग्राफ के अंदर डायरेक्ट आंसर्स नहीं थे? नहीं, डायरेक्ट आंसर्स नहीं थे। और बाकी के क्वेश्चंस अगर हम पैराग्राफ को छोड़ दे तो इजी थे? वैसे इजी थे। मैच ऑफ फॉलोइंग्स में क्या था, जैसे कि हम क्रॉस करते ना उनके आंसर उनके सामने ही लिखे हुए थे। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी वो थी उनकी। अच्छा, और पेपर 1 कैसा था? पेपर 1 थोड़ा टफ तो हम कह सकते हैं ओवरऑल जो हमारा लेवल था वैसे इजी था, बट पेपर 1 टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो नहीं थे इस बार पेपर 1 के अंदर। हाँ। ओके, तो ओवरऑल कितना बोलोगे डिफिकल्टी लेवल क्या था 10 में से? 7।
ओके फिर तो ठीक ही है, इतना तो आता ही है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। एक तो मॉडल से आए थे, ठीक है, और दूसरा रेटोरिक जो Rhetoric, हाँ structure उससे जो था आप कि उसमें क्या क्या आता है, वो था। तो ये तो कर दिए होंगे, ये तो हमने हाँ 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 बिल्कुल वो क्लासेस कर में दिए, कई बार किया है। कई बार किए हैं। और मेरा कम्युनिकेशन पिछले सेशन से ही बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। इस बार तो खैर मैंने उतनी क्लासेस नहीं करी, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे से आता था और मैंने फुल नोट्स भी बनाए थे, तो मैं उसको फॉलो कर रही थी। और कम्युनिकेशन से आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन आए थे, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उतना, तो थे इजी थे। ओवरऑल पेपर 1 का लेवल कैसा था? मुझे तो इजी लगा मैम, बहुत easy इजी लगा। और डीआई भी यहाँ पे इजी था, क्योंकि डीआई में आपका ये था, रेशियो था। और मैथ्स के बाकी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन ही थे मैथमेटिकल रीजनिंग से अदर, तो वो भी रेशियो पे ही थे ऐसे करके। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम।